संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और ये प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। बस प्रारूप समिति का काम क्या था? नहीं, प्रारूप समिति में बाकी लोग लिखे थे, ये केवल देख रेख करते थे। एक सब लिखा तो किस तरह का देख रहे हैं? देखिए, एक गूगल पे देखे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति होती क्या है पहले जानकारी करें। और सुनिए, प्रधानमंत्री एक पद होता है, बाकी सब कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का होता वही है, समझिए। कैबिनेट मंत्री सिर्फ फॉलोअर होते हैं, बाकी तो ये सब डिग्री दिलवाते थे, पहले यही काम करते थे सब। बाबा साहब को डिग्री दिलवाए थे। बाबा साहब कमेटी में थे, ठीक है, एक मेंबर के रूप में थे। बाबा साहब के इतना अकिल नहीं था पूरा संविधान लिख दे। अच्छा ये बताइए, मोदी जी हाथ काहे जोड़ते हैं उनके सामने? वो हम लोग जो कमेटी में हैं उनका हाथ जोड़ते हैं, सबको हाथ जोड़ते हैं। कि जो कमेटी में जितने लोग थे सब लोग हाथ जोड़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब सोचिए, अब इनके अनुसार यही दुर्भाग्य है। मैं पूछ लेता हूँ लोगों से, इनके अनुसार सुनिए, इनके अनुसार कि दुर्भाग्य अंगूठा टेप को कमेटी में रख लिया गया था। अब सोचिए, अंगूठा टेप को फर्जी डिग्री, मतलब सरदार पटेल जी मूर्ख थे, इनके अनुसार सरदार पटेल जी मूर्ख थे, राजेंद्र प्रसाद जी मूर्ख थे भाई, इनके अनुसार ना कि उनको अंगूठा टेप को कमेटी में रख लिए गए थे। वाह भैया। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ लोगों से, बाबा साहब के बारे में क्या ख्याल है? जिस तरह से लोगों की बात, इनके ख्याल से मेरा ख्याल कोई नहीं भैया। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, लिखे थे, संविधान लिखे थे। ये तो कह रहे ले ही चिपकाए थे, बता ले ही चिपकाए देश के लिए। हमारा मतलब पढ़े लिखे बेकार हो गया, ये बता रहे ले ही चिपकाए थे। इनको भी पता नहीं होगा, इतना जितना जने खड़े हैं ना, कोई को पता नहीं होगा। जब बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान को पढ़ रहे थे, संविधान में संशोधन कर रहे थे, जो इनके कमेटी के थे, सबका लिखने के आने के बाद सबको बैठा करके सोच समझ करते। चुप रहो पहले, चुप रहो, अंबेडकर को संविधान सभा का, ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। अब कैसे बताए? देखिए, श्रेय तो दिया जाता है। सुन लीजिए, देखिए और देखिए किसने लिखा है। लेकिन भारतीय संविधान को लिखने वाले शख्स प्रेम बिहारी नारायण राज यादव ने उन्हें अपने हाथों से संविधान लिखा। वो तो लिखने की बात हो गई ना, सिर्फ कलम चलाने की बात हो गई। जानते हैं भैया, सुना एक चीज और लिखा है, सामना करिए, देखिए इसमें क्या लिखा है। रुक जाइए, आजाद भारत का पहला बलात्कारी, सुन लीजिए, आजाद भारत का पहला बलात्कारी कौन? केवल देखिए आपके सामने कौन लिख रहा है, देखिए एक मिनट, देखिए मोबाइल तुम मान रहे हो यार। सुनिए, देखो इसमें किसका नाम आएगा, करुणा यादव और भीमराव अम्बेडकर। अब सुनिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। अगर यूट्यूबर है, वो कुछ यूट्यूब पे हर चीज कोई बना के डाल देगा। सुनिए, आप सोचिए, यही दुर्भाग्य है। एक महापुरुष को ये बलात्कारी बता दे रहे हैं। आरोप लगना, आरोप से दोनों जमीन आसमान का अंतर है। आरोप इनके ऊपर भी लग सकता है, आरोप इनके ऊपर भी लगता है। और सुनिए, आरोप क्या? अरे भाई इनको सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप सोचिए, आरोप, देखिए आरोप लगना और उसमें न्यायिक आना। और सुनिए, ये कह रहे हैं बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं, इनके गूगल के अनुसार। अभी गूगल कह रहा है बाबा साहब क्या पढ़े थे, देख लीजिए। और उसके बाद भाई यहाँ लोग दूसरे स्टेट पढ़ाई करने नहीं जा पाते थे, और वो इतने काबिल थे दूसरे देश में जाके डिग्री लेके आए थे। अब उस विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डबल उन्होंने डिग्री है। आप ये सोचिए, यही क्यों दलित को आरक्षण दिया जाता है? हमको बताइए, इतने पढ़े लिखे तब थे, तब आरक्षण क्यों दिया जाता है उनको? आरक्षण आप खत्म करिए। वो बहुत ही संघर्ष से पढ़ाई किया था उन्होंने, बहुत ही विरोध के साथ पढ़ाई किया था, बहुत ही उनके साथ जो है। अरे हम क्या न्यायिक बात कर रहे हैं, भाई साहब। हो सकता है कहीं, सुनिए भाई साहब, हो सकता है किसी गांव से बिलोंग करते होंगे। लखनऊ में लगभग रहने वाले लगभग गांव से बिलोंग करते हैं। और गांव में 80 आबादी जो है, आप देख लीजिए उनके पास जमीनें जायदाद कितनी है।
भाई जो मजदूर वर्ग है उसको खेती कर रहे हैं, दूसरे खेती कर रहे हैं, अपनी खेती नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ने का मौका कब पाएंगे? इसीलिए उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, चाहे जिस बेस पे आप प्रतिनिधित्व पाइए। आरक्षण लोगों के घर काम कर रहे हैं, लोगों के घर खाली में है। जो ठाकुर पंडित होते थे सबसे ज्यादा उनके पास जमीन जायदाद होती थी, उनके घरों में लोग काम करते थे, उनको पढ़ने का मौका कहाँ मिलता? ऐसा है, ये लोग जैसे 5 साल का बच्चा होता है, पैसा कमा के ले आओ, हम तुमको आरक्षण से नौकरी दिलवा देंगे, ये इनकी मानसिकता होती है। सोचिए, आज भी है वो मानसिकता। आज सोचिए, शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे। भाई साहब ये कह रहे हैं वो 5 साल के बच्चों को मजदूरी करवाते हैं। उनकी मजबूरी क्या है? 5 साल के उनकी मजबूरी क्या है? 5 साल बच्चे को मजदूरी क्यों करवा रहे हैं? इस पे गहन चिंतन नहीं किए होंगे भाई। उनकी मजबूरी है मजदूरी करवाना, नहीं उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है।